झुनझुना दिखाया डेरा ने कि हम्म। हमारे पास लाखों करोड़ों का वोट बैंक है। एक पॉलिटिकल हम्म। विंग बनाई गई, एक पूरा का पूरा इन चीजों को मैनेज करने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया कि कैसे प्रचार किया जाता है। तो डेरा का एक पूरा हम्म। का पूरा प्रचार तंत्र है। उस नेटवर्क हम्म। के जरिए वो कैसे प्रचारित करते हैं चीजों को, उस वो ये जो वोट हम्म। बैंक वाला मसला है, ये भी सेम उसी तरीके से किया गया। एक पॉलिटिकल विंग बनाई गई, वो पॉलिटिकल विंग हम्म। दिखाया गया कि लोगों को कैसे मैनेज करती है। जितने भी डेरा के श्रद्धालु हैं उसके अंदर संदेश दिया जाता है, वो फिर उनके कहने पर, विंग के कहने पर ही वो वोट पोल करते हैं। लेकिन ये सारा का सारा लोगों को भ्रमित करने के लिए, राजनीतिक दलों को भ्रमित करने के लिए और अपनी स्किन सेव करने का एक तरीका था। पिछले कई सालों से हम्म। लगातार डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम के खिलाफ मर्डर, रेप हम्म। और कई सारी तरह के मामले जो हैं वो सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। कई मामलों में एसआईटी कर रही थी, कई मामले अदालत के अंदर चल रहे थे, ट्रायल चल रहा था। तो इन मामलों में अपनी स्किन सेव करने के लिए ये डेरा का एक पैंतरा था कि राजनीतिक दलों के ऊपर कैसे दबाव बना के रखा जाए ताकि वो इन मामलों के अंदर बाबा की चमड़ी को सेफ रखें। ये सारा हम्म। का सारा एक बहुत बड़ा पैंतरा था। इसी पैंतरे के चलते एक राजनीतिक विंग बनाई गई और राजनीतिक दलों को ये दिखाया गया कि हमारे फॉलोअर जो हैं वो राजनीतिक विंग के ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं इलेक्शन के अंदर। ये हम्म। पूरा का पूरा एक माइंड गेम था। और उस माइंड गेम में पॉलिटिकल पार्टीज के लोग फंसते चले गए, पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं वो फंसते चले गए। और अपनी स्किन सेव करने के लिए बाबा ने ये सारा ड्रामा रचा था, इससे ज्यादा कुछ नहीं था। लेकिन हम्म। अभी भी राजनीतिक दल उस मोह से, लालच से भागे नहीं, हटे नहीं, बाहर नहीं हुआ। पीछे नहीं हटे। उन्हें ये समझ में नहीं आया कि ऐसा कुछ नहीं। डेरा का, मैं मेरे टिप्स पे है, मैं हिस्ट्री में जो जो इलेक्शंस हुए उसमें डेरा ने इंडिविजुअली किसी कैंडिडेट को अगर सपोर्ट किया या किसी पर्टिकुलर किसी पार्टी को सपोर्ट किया तो तब तब वहां उसकी हार हुई है। ये हिस्ट्री के अंदर हम्म। है, ये चीज बिल्कुल हम्म। आप फैक्ट है। और हम्म। अगर आज भी पॉलिटिकल पार्टीज के नुमाइंदे इस बात को समझ नहीं पाए हैं तो वो पीछे हिस्ट्री में इन चीजों को टटोल के देख सकते हैं कि कब कब हम्म। डेरा ने जिस जिसको सपोर्ट किया है उसकी हार हुई है। एक फर्स्ट टाइम 2014 इलेक्शन में डेरा ने खुल करके बीजेपी को सपोर्ट किया था, फतवा दिया था। पहली बार इतना हम्म। खुला खुला ये फतवा था। उस फतवे के बाद बीजेपी की जीत हुई इलेक्शन में हरियाणा के अंदर। लेकिन वो एक अलग फैक्टर काम कर रहा था उस वक्त, मोदी फैक्टर लोगों के सिर चढ़ के बोल रहा था। सेंटर के अंदर बीजेपी गवर्नमेंट थी, मोदी का जलवा चल रहा था, लोगों में बदलाव की एक लहर चल रही थी। हरियाणा के अंदर लोग इनेलो कांग्रेस से आजिज आकर बदलाव चाहते थे और बीजेपी को एक तरफा वोट गया और मेजोरिटी के साथ बीजेपी ने सरकार बनाई। और उसका अगर बेनिफिट डेरा सच्चा सौदा अपने हक में भुनाए कि हमने सपोर्ट किया, तो ये कोई वजह नहीं थी। इससे हम्म। बड़ी वजह जो दूसरी दो तीन आपको मैंने फैक्टर गिनवाए वो थे। तो हम्म। डेरा की सपोर्ट की वजह से अगर किसी को लगे कि कोई मतलब चुनाव एक तरफा हो जाएगा, ये सब कोरी बकवास है। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ये डेरा का खुद हम्म। का मन घड़ंत एक वो ड्रामा है जो उसने हम्म। अपने बाप की स्किन सेव करने के लिए ये सब बनाया था। हम्म। एक इस तरह का डोमिनेंस पावर रचा गया, और उस डोमिनेंस पावर में हम देखते हैं कि देखिए सत्ता भी वहां पर खड़ी हुई है, एक लोगों का बड़ा समूह भी वहां पर खड़ा हुआ है। तो आप इसका क्या कारण मानते हैं कि एक आदमी डेरे में बैठा गद्दी पर, उसके बाद देखिए कि नाम किस तरीके से जाता है, सत्ता के लोग भी हाथ जोड़ते हैं, लोग भी, जो जनता है, एक बड़ी संख्या में जनता एकदम वहां पर नजर आती है। तो ये इस तरह का मंतव्य या फिर इस तरह का जो एक सिनेरियो देखने को मिलता है, उसका क्या कारण आप मानते हैं? देखिए सोनिया मैम, हम जिस देश के वासी हैं उस देश की खूबसूरती की अगर मैं बात करूं तो आप सड़क के ऊपर चार ईंटें रख के उसके ऊपर अगर लाल हम्म। कपड़ा रख देते हैं तो आते हम्म। जाते लोग उसको भी माथा टेकने लगते हैं। हम्म। आपने बहुतों बार देखा होगा
कि सड़क के ऊपर 4 ईंटें ऐसे टेढ़ी खड़ी की हुई हैं और ऊपर छोटी सी झंडी लगाई हुई है और लोग उसको भी शीश नवाकर निकलते हैं। लोगों के दिमाग में वहां भी आस्था आ जाती है। हालांकि वो किसी ने शरारतन इरादतन क्यों रखी हैं, कैसे रखी हैं, ये कुछ भी पता नहीं होता, लेकिन वहां भी लोग सिर झुकाने लगते हैं। तो ये तो देश ऐसे लोगों का है जो 4 ईंटें टेढ़ी खड़ी करने पर सिर झुका देता है। अगर कोई आदमी शरारतन भगवा पहनकर निकलता है तो लोग उसके सामने सिर झुकाने लगते हैं गली में निकलते हुए। तो ये ऐसे लोगों का देश है। इनसे मतलब हम अगर ये उम्मीद करें कि वो ऐसे गुरमीत राम रहीम के पीछे कैसे चलने लग गए, तो ये तो मतलब एक हमारे हिंदुस्तानियों के डीएनए के अंदर धार्मिक जो चीज है, धर्म जो है, वो इतना बहुत बड़ा फैक्टर काम कर रहा है हमारे डीएनए के अंदर कि वो इतनी जल्दी साफ होने वाला नहीं है, निकलने वाला नहीं है। और हम किसी चीज के पीछे इतनी जल्दी लग जाते हैं, चाहे वो डेरा है, चाहे वो कोई गुरु है, चाहे वो कोई संत है, चाहे वो कोई 4 ईंटों का मंदिर खड़ा किया हुआ है, कैसे किया हुआ कैसे नहीं किया हुआ इस बात के पीछे कोई नहीं जाता। तो एक आप कोई कोई भी चीज किसी को भी मिट्टी का तोंदा बना करके उसके ऊपर आप हरा कपड़ा लगा देंगे तो लोग वहां सोचेंगे कि पीर की मजार है और माथा टेकने लग जाएंगे। ये तो ऐसे देशों लोगों का देश है, ऐसे लोगों का मुल्क है। तो यहाँ अगर हम ये उम्मीद करें कि लोग अपनी सोच से काम करते हैं और सोच की वजह से इतना बड़ा डेरा चल पड़ा और लोग गुरमीत राम रहीम के पीछे चलने लग गए हैं और कोई चमत्कार है, चमत्कारी पुरुष है, ऐसा कुछ नहीं है। ये कोरी बकवास है कि लोगों को एक मैं ये कहूं कि उनका माइंड वॉश किया जा रहा था। कैसे ये बहुत बड़ा नेटवर्क था और उसके अंदर अभी बहुत ये मतलब हम लोग डिस्कस करने लगेंगे तो हमें बहुत लंबा टाइम चाहिए इन चीजों के लिए कि कैसे ये गेम प्लान किया गया 1990 के बाद से लेकर अब तक। और धीरे धीरे चीजें जो है वो लोगों को अलग तरह की दिखने लगी। दूर के ढोल सुहावने, दूर के लोगों को ये लगता था कि सिरसा के अंदर जो डेरा है वो वाकई कोई चमत्कार वाला है। लेकिन जो बिल्कुल बगल में बैठे हुए थे, आप ये विश्वास नहीं करेंगे कि सिरसा के अंदर डेरा के फॉलोअर्स की गिनती बहुत कम है। उसकी वजह यही थी कि डेरा के जो एडजॉइनिंग गांव थे वहां के लोगों की जमीनें कैसे दबाई डेरा ने, ये वहां के लोग बता सकते हैं। उन्हें कैसे परेशान किया जाता रहा, कैसे उन्हें अपनी जमीनें औने पौने दाम में बेचकर भागना पड़ा या उनसे खोस ली गई, ये सारी चीजें वो बताएंगे, आपको समझाएंगे। तो दूर के लोगों को यही लगता है कि यहाँ पता नहीं क्या चमत्कार होगा, अगर अदरवाइज वहां मतलब कैसे लूट खसूट की गई, ये सारी चीजें सिरसा के लोगों को मालूम है। अगर आपको अपडेट हो तो ये जानकारी भी साझा करें। राम रहीम के जेल में जाने के बाद क्या डेरा के अनुयायियों की ओर से अब इस तरह का किया गया, किसी की जमीन हड़पी गई, किसी को तंग किया गया? देखिए ऐसा अभी क्योंकि ये 2017 के बाद मतलब एक कहावत है कि पंजाबी के अंदर एक कहावत है कि डंगर मार जाए तो चिच्चड़ आपे चढ़ जाते ने। पशु जब मरता है तो उसके ऊपर जो एक जानवर होता है उसकी स्किन में से खून चूसने वाला, वो पशु के मरने के बाद वो अपने आप भाग जाता है उसको छोड़कर, क्योंकि उसका पशु का खून सूखने लगता है। तो ये तो वही कहावत है कि जब राम रहीम जो है अब वो जेल की सलाखों के पीछे चला गया तो जो चिच्चड़ की तरह उसको चमड़े हुए थे लोग, उसको चिपके हुए थे लोग जो, और उसका खून चूस रहे थे, वो तो धीरे धीरे उन्होंने तो भागना ही था। तो वो मतलब जो नेटवर्क एक काम कर रहा था, जिसका मुखिया जिस गैंग का राम रहीम था वो जेल में है, नेटवर्क भागा हुआ है। तो इस तरह की करतूतें तो यही लोग कर रहे थे जो यहाँ बैठे हुए थे। अब वो नेटवर्क यहाँ खत्म हो चुका तो अब वो करतूतें बंद हैं, बस सीधी सी बात है।